न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस साल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हिल गई है। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच पाकिस्तान की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसी के 1100 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जो कि 1971 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान है। एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि इस साल के अंत तक पाकिस्तानी जवानों की मौत की संख्या बढ़कर के 1400 तक पहुंच सकती है। दरअसल पाकिस्तान जहां दूसरे देशों से लड़ रहा है और वहीं विद्रोही संगठन भी उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो बलूचिस्तान में बीएलए ने आतंक मचाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी ने खैबर में तहलका मचाया। और अब सवाल ये, क्या मुनीर की फौज जब देश में ही नहीं लड़ पा रही तो दूसरे देशों से क्या लड़ेगी? क्या मुनीर झूठी शान की खातिर अपनी सेना को बलि देते हुए दिखाई देंगे? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। मुनीर का बुरा हाल, हमलों से पाक सेना बेहाल। रोजाना दर्दनाक मौत, पाक सैनिकों में खौफ। मारे गए 1100 से ज्यादा जवान, साल के अंत तक 1400 का अनुमान। टीटीपी बीएलए ने बढ़ाई मुसीबत, पाक फौज में घबराहट। 2025 साल मुनीर का काल। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा तंत्र के लिए 2025 का साल अब तक सबसे बुरा साबित हो रहा है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतनी भारी क्षति हुई है। खुफिया एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर तक 1100 से ज्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। बीएलए और टीटीपी जैसे अलगाववादी संगठनों के घातक हमलों से पाकिस्तान की सेना थर्रा रही है। रोजाना हमलों से पाक सेना थक चुकी है, हार चुकी है, निराश हो चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सबसे बुरा हाल है। कभी बॉम्ब ब्लास्ट तो कभी अगवा करके पाक जवानों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। इन दिनों बलूचिस्तान में विद्रोही गुट काफी सक्रिय हैं। ये लोग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, ये लोग अलग देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 के पहले 5 महीनों में बलूचिस्तान में ही 350 बड़े हमले और 20 छोटे हमले हुए। बलूचिस्तान के इतर अगर बात खैबर पख्तूनख्वा की करें तो तालिबान और पठान गुटों के हमले बढ़ गए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाक सेना में खलबली मचा रखी है। पाक सेना में मौत का तांडव मचा हुआ है। खैबर में अक्टूबर 2025 में ही 195 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 109 घायल हुए और 15 जवान या तो लापता हो गए या टीटीपी के कब्जे में हैं। मारे गए लोगों में 8 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक एसपी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर, एक जेसीओ और एक कैप्टन शामिल हैं। इसमें 2 एसएसजी कमांडोज भी शामिल हैं, जो हाल ही में मारे गए। कुल मिलाकर बलूचिस्तान और खैबर में अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 1100 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि 2025 के अंत तक पाकिस्तानी जवानों की मौत का आंकड़ा 1400 तक पहुंच सकता है। टीटीपी और बीएलए जैसे विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन मुनीर के जवाबी हमले में वो ताकत नहीं जो बीएलए और टीटीपी को रोक सके। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए कहा तो यही जा रहा है कि 2025 का साल मुनीर और मुनीर की फौज के लिए काल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, और हामिद खान जी, पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं अनुज माथुर सर का रुख कर रही हूँ। अनुज सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान के हालात लगातार बुरे होते हुए देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब भी चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें ये हकीकत नजर नहीं आती है और वो अपनी आंखें मूंदे रखना चाहते हैं। लेकिन आज जब हम स्थिति देखते हैं पाकिस्तान की, तो सर इससे क्या सीख मिलती है और साथ ही पाकिस्तान को क्या वाकई इस ओर ध्यान देने की जरूरत है या नहीं, या सिर्फ पर्दा डाल करके काम चलेगा? जय हिंद सुरभि। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी समस्या का समाधान उस समय तक आप नहीं निकाल सकते जब आप उस समस्या को समस्या के रूप में मान करके उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका नतीजा कैसे निकलेगा, आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये रही है
कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने में विश्वास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। ये जितना नुकसान पाकिस्तान की सेना को इस वर्ष हुआ है, और उसके अलावा जो उनके अवाम के लोग, आम आम लोग हैं, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस चीज को, बात को समझने की जरूरत है, इसके कारणों को जानने की जरूरत है सुरभि। इसका कारण आप देखिए, जिस प्रकार से लगातार हमले होते चले जा रहे हैं, 1100-1200 सैनिकों का मारा जाना, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बहुत ज्यादा नुकसान इसको, मेरे 40-42 साल का मेरा तजर्बा है फोर्स का। मैं जानता हूं कितना बड़ा नुकसान होता है, और इसका अर्थ, हमको इसका रीजन निकालने की आवश्यकता है। जब तक आप इसको मानेंगे नहीं कि नुकसान हुआ और किस वजह से हुआ, उस वजह को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, नतीजा इसका नहीं निकल पाएगा। देखिए, आप किस प्रकार से वहां पर पीएलए और टीटीपी लगातार वहां पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि पीओजेके में, गिलगित बाल्टिस्तान में भी विद्रोह के स्वर मुखर होकर के उभर रहे हैं। और देखिए, नुकसान दोनों तरफ से, जो अगर पीओजेके में कोई मिलिट्री का या उनकी पुलिस का कोई एक्शन है, तो वहां पर भी पाकिस्तान के लोग, जो इनको कि वो क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो लोग मारे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको समझने की जरूरत है। 1971 के बाद निश्चित रूप से 2025 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा कालखंड रहा है। और इसमें जिस जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं सुरभि, उसमें जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए हैं, उनको इसमें शामिल किया हुआ नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने 138 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया है। 138 वीरता पदक दिए गए हैं। तो ये बात आप आसानी से मान सकते हैं कि इससे कम से कम 3-4 गुना ज्यादा लोग इसमें हताहत हुए हैं इस युद्ध में भी। तो अगर उसको भी हम शामिल करेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा फिगर ये पाकिस्तान की सेना के लिए इस वर्ष में वो तो बनता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह साफ है कि ये लोग सही प्रकार से, सही मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का उपयोग करके, जिस प्रकार की परिस्थिति बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, उसको टैकल नहीं कर रहे। उसके अलावा जिस प्रकार से अफगान तालिबान के साथ संबंध पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे हिसाब से लगा हुआ है। उसमें भी बहुत ज्यादा इनको नुकसान हुआ है। कई सैनिकों का उसमें भी मुझे लगता है शहादत हुई है, और उनमें से बहुत सारे लोगों को ये लोग बंदी बनाकर ले गए हैं। इन्होंने नुमाइश करी है वहां पर जाकर के उनके हथियारों की और उनके वर्दियों की। एक सैनिक के लिए बहुत बुरी बात होती है। तो ये बात ओवरऑल अगर हम तमाम चीजों को देखेंगे सुरभि, तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा वर्ष रहा है, कालखंड रहा है। और इसको सही प्रकार से अगर आपको टैकल करना है, तो आपकी समस्या की जड़ में जाने की आवश्यकता है। क्यों बलूचिस्तान में इतना 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 विद्रोह हो रहा है, क्यों टीटीपी वाले विद्रोह कर रहे हैं? ये वही संगठन हैं जिनको पाकिस्तान ने बनाया था, पैदा किया था। तालिबान पाकिस्तान का, एक मिनट और सुरभि, उनका क्रिएशन है। और ये बात बहुत पहले से कही जा रही है कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही सांप है जो फन उठा करके अभी पाकिस्तान की सेनाओं पर नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ हामिद जी भी जुड़े हुए हैं, आप पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट भी है सर। मैं आपके ही नज़रिए से समझना चाहूँगी पाकिस्तान की स्थिति को, क्योंकि आपका क्या मानना है इस पर कि क्या पाकिस्तान वाकई में आज भी बेहतर हालात में है? क्योंकि बाकी अगर दूर से या बाहर से देखा जाए तो ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। एक और टीटीपी से भी घिरा हुआ नजर आता है, दूसरी तरफ हम पीओके में भी बगावत की सुर देखते हैं, बीएलए की ओर से भी लगातार वो तनातनी वाला माहौल हम देख ही रहे हैं। और कई बार ऐसे भी हमले हम देख चुके हैं सर पाकिस्तान में कि कोई अज्ञात व्यक्ति कहीं धमाका कर जाता है, किसी को गोली मार जाता है सरेराह, लेकिन आखिर उस व्यक्ति का भी पता नहीं चल पा रहे। तो चौतरफा तो घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरती। बात यह है कि जी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है, बहादुर जो फौजी हैं, वो अपनी धरती माँ के लिए हर तरह की कुर्बानी देते आए हैं, हर तरह की कुर्बानी देंगे। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे खिलाफ जिस अंदाज में इंडियन रॉ जो है वो बीएलए और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको
फंडिंग कर रही है और उनके जनाब उनको जहां पर प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है, पाकिस्तान की बहादुर सेना और पाकिस्तान की जो जनता है वो मिलकर इनको शिकस्त देगी, इनको हराएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका सफाया किया है। आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कितने हजारों ऑपरेशंस हमने करके सारा क्लीन अप किया है। और हम ये किसी भी हालत में अपनी धरती के ऊपर कोई भी आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है। आतंकवाद बर्दाश्त ना करने की बात ये आप कहते तो सर अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक और वीडियो भी सामने आया है सर, एक वीडियो भी सामने आया है 28 अक्टूबर का एक वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कि अफगानिस्तान की ओर से कार्यक्रम में एक ऐसा मैप जारी किया गया है जिसे बताया जा रहा है कि ये ग्रेटर अफगान का मैप है। इसमें पाकिस्तान के 3 ऐसे हिस्से बताए गए हैं जो कि शामिल किए गए इस मैप में। सर इस बारे में तो आपको जानकारी होगी, टीटीपी इतना बड़ा कदम उठा लेती है, आप लोगों की ओर से अभी तक इसको लेकर भी कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए हमारे आपके देखिए क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, उनके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी इस तरह की फजूल बातों पे कोई कमेंट भी करें। हाँ, अलबत्ता बांग्लादेश ने जो नया नक्शा दिया है उसकी वजह से मोदी सरकार की जो नींदें उड़ गई हैं, या जो चाइना ने नया नक्शा दिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और दूसरी रियासतें जो है वो चाइना का हिस्सा दिखाई गई हैं लद्दाख में और लेह में, उसके लिए अब आप परेशानी करें और मोदी सरकार के लिए मुश्किल वक्त है। और जहां तक बात है हमारी, तो हमारी सेना ने तो आपका ऑपरेशन सिंदूर का पूरा तंदूर बना के रख दिया और दिखाया कि हम किस तरह आपको सर कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए कि इस झूठ का ढोल आप लोग कब तक बजाते फिरेंगे। अब आप लोग हर किसी के सामने नकाब बेनकाब हो चुके हैं सर, और आपको जवाब खुद सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे देना चाहते हैं। मैं चाहूंगी मेजर साहब अनुज सर आप जवाब दीजिए। देखिए सुरभि मैं यही बात बता रहा था कि पाकिस्तान की समस्या यही है कि वो सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और उसी वजह से पाकिस्तान में परेशानी का सबब बोलने नहीं दे रहे। तो एक मिनट प्लीज आप शांति रखें। आपके खुद के जो नेता लोग हैं उनके मैं बयानात सुना देता हूं। ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारा इतना नुकसान हो गया है कि हमारे को मदद की जरूरत है। उसके बाद आपके बिलावल भुट्टो ने कहा था कि रात को आकर के हमला करते हैं, रात को कोई हमला करता है क्या? इस प्रकार की बातें आपकी पार्लियामेंट में हो रही हैं। 138 जवानों को आपने मरणोपरांत वीरता पदक दिए हैं, तो मरने क्या बिना मरे किसी को दे दिया है आपको? ये बात एक मिनट प्लीज। तो मेरा ये मानना है जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या इसका नतीजा मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। खौफ आपके वहां पर है, यहां नहीं है। और कोई नक्शा चीन ने ऐसा नहीं बनाया है जिसमें अरुणाचल अपने देश में दिखाया हो। ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, सपने आपको आ रहे हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है वो उसका भी जवाब माकूल दे दिया जाएगा। किसी भी मोदी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। नक्शों पर बात नहीं हो रही है। आपके यहाँ अफगान तालिबान जमीन पे आके आपके सैनिकों को मार रहे हैं, आपके सैनिकों की वर्दियां हथियार उठा के ले जा रहे हैं, अपने शहरों में उनकी नुमाइश कर रहे हैं। उसको आप देखिए। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी कि इन्हें ये चीजें नहीं दिखती है। अच्छा, आपके मोदी को सरेंडर मोदी आपकी लोकसभा में कौन कह रहा है? सरेंडर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? ट्रंप सरकार आपको बार बार क्यों याद करा रही है कि आपके 7 तैयारे गिराए गए, 5 राफेल गिराए गए? पहले तो आप अपने एयरपोर्ट्स देख लीजिए। सर सुनिए, राफेल के सामने किस तरीके से आप लोग झुके थे और उसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी जब आप लोगों का चेहरा देखने लायक था। 1 ग्राम मोज काफी था आप लोगों मैं तो आपको याद करा रहा हूँ। नहीं याद तो आप स्वयं करें। 1 मिनट तो आप भी सर उन तस्वीरों को दोबारा से रिकॉल कर लीजिए ना, या ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें दोबारा हम आपको भेज दे। जी आपकी यादें ताजा हो जाएंगी थोड़ी। और हमारी आर्मी ने कैसे जवाब दिया था आपको? 1 मिनट सुरभि, जिस विंग कमांडर को इन्होंने S-400 को गिराने के लिए बहुत बड़ा वीरता पदक दिया है, उस S-400 के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 8 तारीख को फोटो खिंचवाई है। आप इस बात में निश्चिंत हो जाएं, झूठ बोलने से आपको हमारे को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आपको ही उसका जवाब मिल रहा है। ये तालिबान आपका क्रिएशन, पाकिस्तान का क्रिएशन है और वही जवाब दे रहा है। ये जो मुताकिब भारत आए थे वो पाकिस्तान के मदरसों में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। परवेज मुशर्रफ ने, 1 मिनट सुरभि प्लीज, परवेज मुशर्रफ ने नवंबर
2021 के इंटरव्यू में कहा है कि ओसामा बिन लादेन, हक्कानी और अल जवाहिरी पाकिस्तान के हीरो हैं। ये आपका एक्चुअल कैरेक्टर है। ये जो पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो 1000 कट्स कैसे लगेंगे? वो 1000 कट्स टेरर करके लगेंगे, और ये टेरर पाकिस्तान का एक नेशनल पॉलिसी है। सुरभि, जिस देश की पॉलिसी टेरर के ऊपर आधारित है, उसको किसी और के बारे में कुछ कहने का कोई भी अधिकार मेरे हिसाब से नहीं है। आप अपने गिरबां में झांकें, आप देखें कैसे टीटीपी बना, आप देखें कैसे तालिबान बना, आप देखें किस प्रकार दो डबल स्टैंडर्ड आपने बना रखा है। लश्कर को आप कुछ नहीं कह रहे, जैश मोहम्मद को आप कुछ नहीं कह रहे। आपके मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं स्वयं क्यों नहीं मर गया, और फिर भी आप कहते हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा मुझे लगता है आंख पर पट्टी बांध करके बात करने की कोई और बात हो नहीं सकती। इसको मेरा मानना है। अब कहिए हामिद जी। आप जी आपके आर्मी चीफ को 4 महीने बाद याद आया, आपके एयर चीफ को 4 महीने बाद याद आया कि ओहो हमने तो इनके जहाज गिराए हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आपके एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ को वो मुक्के अपने मुंह पे मारने चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप समझें, अगर आपको नहीं समझ आती तो पूरी दुनिया की रिपोर्टें देख लें जिन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो मोदी सरकार खुद भाग के अमेरिका के पास गई कि हमारी सीज फायर गिरा दें, पाकिस्तान ने हमें तबाह कर दिया। मिनट श्रीमान, 1 मिनट। मोदी सरकार, मोदी अकेला ऐसा आदमी है, जब आपका मुनीर साहब, जब मुक्का आप अपने आप देख लें किसको पड़ रहा है। जब मुनीर साहब मुफ्त का खाना खा रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था मोदी को, और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो कि आपके अंदर से मिसिंग है, उस रीढ़ की हड्डी का मुजाहरा करते हुए मोदी ने वहां जाने से मना किया। जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख में बेशर्मी के साथ तलवे चाटे हैं, तलवे चाटे, 1 मिनट, जब तक जिस बेशर्मी से तलवे चाटे हैं शहबाज शरीफ ने ट्रंप के, वो आपके खुद के मीडिया चैनलों पे घूम रहा है। वो होती है जो कि आपके अंदर गैरत बेगैरती और वहां नहीं जाना, अमेरिका को सही जगह दिखाना, ये होती है ताकत। मोदी ने मना किया है कि हमने कुछ नहीं किया। आपके लोग आए थे भीख मांग करके सरेंडर सीज़फायर की भीख। 1 मिनट, तो इस बात को आप रिपोर्टें खुद देख लें। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, जब उन्होंने कहा कि 2:30 बजे मेरे पास फोन आया है मुनीर का कि नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है, तबाही हो गई वहां पे। ये आपके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा है। 138 मरणोपरांत आपने दिए हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप ये इसी बात पे खुशफहमी पाले रहे। और अगर कोई एक दुनिया में देश है जिसने जो रूस के साथ भी अच्छा ठीक है अनुज सर, एक सवाल हमीद जी से मैं इतना बस पूछना चाहूंगी, कम्पीट करता है, उसका नाम है भारत। पाकिस्तान की आदत हो चुकी है क्या ख्याली पुलाव पकाने की? बिल्कुल, अनिल पकाने से सुरभि उससे नुकसान इनका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको 525 रिपोर्टें दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बुरी तरह से पिटाई हुई है। चाहे वो ऑस्ट्रिया से रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो यूरोप से आ रही है। और जब इन्होंने चाइना की इन्होंने एक आर्टिकल छापा था, वो इसलिए छापा था उधर जाकर के अमेरिका और अमेरिकन और ब्रिटिश डेलीज में, जिससे कि जो पिटाई लगी चाइनीज इक्विपमेंट की। सर एक सवाल हामिद जी से एक बार ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा हामिद जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके अनुसार जब हम मसूद अजहर का जिक्र करते हैं, हाफिज सईद का जिक्र करते हैं, ये आपके लिए आम नागरिक है, टेररिस्ट है? देखिए, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो सिस्टम के तहत हर एक का केस चलता है। अगर कभी कोई टेररिस्ट होगा तो उसको सजा मिलेगी। आप नहीं मानते टेररिस्ट? आपके कहने पे तो नहीं, हम नहीं, आप नहीं मानते टेररिस्ट? आप नहीं मानते इनको टेररिस्ट? काम है, देखिए आपकी अदालतें, पाकिस्तान की अदालतों का काम है। हमारी अदालत तो छोड़ दीजिए, यूएन की ओर से भी कई बार और कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ग्रे लिस्टेड है, जहाँ ग्रे लिस्टेड है। तो ये तो आप बताइए मत, FATF में आप ग्रे लिस्टेड है। आप ये बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं आपको? सच में थोड़ा सा और अपना जीके यूज करने की जरूरत है सर। सुरभि, एक बात को मैं रिपीट कर दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इनके बैकयार्ड में मिला ओसामा बिन लादेन।
उस ओसामा बिन लादेन को इनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का हीरो कहा। अगर ओसामा बिन लादेन किसी देश का हीरो है तो वो देश क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। सर यही तो कारण है कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। और जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो जिस तरह से पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई थी कि अरे भाई हम तो हमारा तो एक सूबा और तैयार हो गया, आज वही तालिबान इनके चुन चुन करके इनकी पिटाई कर रहा है। ये इनको भारत की फौज से लड़ने की तो बात छोड़ दें, ये आप अफगानिस्तान के तालिबान से निपट लें, टीटीपी से निपट लें, बीएलए से निपट लें, वो भी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कहां पर क्या हो रहा है। और ये जो हमारी स्क्रिप्ट से आप लफ्ज चुरा रहे हैं, जुमले चुरा रहे हैं, जो हम कहते रहे हैं पिछले 40 साल से कि आप आतंकवाद बंद करें, आप जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के दुकानें बंद करें, उनके लोगों को हमारे पास भेजें। अजमल कसाब कहां का रहने वाला था पूरी दुनिया जानती है, उसने यहां पर आकर के क्या किया। तहव्वुर राना, हेडली, इस तक पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एपी सेंटर है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आपके मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर मिला है, एबटाबाद जहां पर भी है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जब आपकी सरकार आतंकवादियों को अपने देश का हीरो मानेगी, जब वो सरकार उनको, आज आप ये अपने आतंकवादी अड्डे जैश ए मोहम्मद और लश्कर के पीओ उसमें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर रहे हैं। आप इस बात को आज से 6 महीने बाद हम दोबारा आएंगे इसी चैनल पे, तब मैं आपसे सुनूंगा कि उन्हीं जैश के लोगों ने आपके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर बबूल का पेड़ आप बोएंगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा। और ये जो बबूल के पेड़ आपने तैयार किए हैं, चाहे वो जैश के रूप में हो, लश्कर के रूप में हो, के तालिबान पाकिस्तान के रूप में हो, या अफगान तालिबान हो, सब पाकिस्तानी मदरसों की पैदाइश है। वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, प्रशिक्षण ग्रहण किया है, वहां से हथियार उनको दिए गए हैं। और ये पाकिस्तान आर्मी का एक तरीका है काम करने का कि वो लश्कर को, जैश को, इसको अपनी एक एक्सटेंडेड रेजिमेंट मानती है और उस रेजिमेंट के तौर पे उनको भारत के खिलाफ उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों इस्तेमाल किया है। आपको किसी प्रकार का कोई भी, ये आपके रक्षा मंत्री ने सबके सामने इस बात को माना है कि 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने का, वो भी अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पर। और अब आप ये कह रहे हैं कि वो आज की तारीख में, जब आपने मोदी की बात करी है, हालांकि वो हमारे डिस्कशन से बाहर, मैं आपको बता दूं, अकेला लीडर है दुनिया का। ठीक है, आखिर के 2 मिनट मेरे पास है, हामिद जी को जवाब देना चाहेंगे तो अब आप जवाब दे लीजिए सर। अब आप मुझे बोलने देंगी 2 मिनट? सर आप बोलिए। अच्छा जी, आपका ख्याल है कि मोदी जो है ना वो पता नहीं क्या है। असल बात तो ये है कि मोदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में भी जलील हुआ है, पूरी दुनिया में भी जलील हुआ है। उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह मोदी जो है वो अब बाकी वर्ल्ड लीडर से बचता फिर रहा है, डरता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। उसके बाद दुनिया ने देखा कि एक बिहार के इलेक्शन के चक्कर में एक मोदी जो है वो किस तरह मुल्क को जंग में धकेल देता है, अपनी आवाम का, जनता का नहीं सोचता, अपनी सेना का नहीं सोचता, जिसको पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने इतनी पिटाई लगाई है। आपके जहाज गिराए, आपका S-400 सिस्टम गिराया। देखिए अब आप जवाब तो देना। नहीं, आप झूठ, इतना सफेद झूठ बोलेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। आपको मैं तो चुप करके सुन रहा हूं। आपको इतना सफेद, आज अभी जो लेटेस्ट इंटरनेशनल जो फिगर्स आए हैं पॉपुलर लीडर के, मोदी साहब जो है वो बाकी तमाम लीडरों से 25% आगे हैं। आप कोई इस प्रकार की बात ना करें क्योंकि हंसी भी ना आए उनको सुनने पर, हंसी आती है, हास्यास्पद। सर मुझे इससे सिर्फ गालिब का एक वो ख्याल याद आता है जिसमें उन्होंने एक शेर कहा था और ये कह दिया था कि हमें मालूम है कि इनकी हकीकत क्या है, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। तो सर बस पाकिस्तान के साथ बस यही स्थिति है इस वक्त। सर ये आप पे भी फिट यही बैठता है सर। ठीक है, हम आपकी मानसिक तौर पर तकलीफ समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान हैप्पी इंडेक्स में थोड़ा सा ऊपर इनका ग्राफ कैसे आ जाता है, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाएंगे, ख्यालों की दुनिया में रहेंगे तो आप खुश तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, दिल बहलाने के लिए वाकई में ये ख्याल बहुत अच्छा है।
चलिए सर, माफी चाहूंगी अब अनुज सर, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और हामिद खान जी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। और साथ ही हमने ये भी बातचीत की कि पाकिस्तान में हालात के, इन हालातों के खासतौर पर जिम्मेदार कौन लोग हैं, और वो आपने अब सुन भी लिया। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।